आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश स्टेट ने 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो सीट्स हैं और उसका जो फी स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट करने का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूं कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और मध्य प्रदेश के बाहर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यह जो नोटिस जारी किया गया है अभी नीट पीजी के लिए जारी किया गया है, क्योंकि नीट पीजी का जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नीट पीजी का ये नोटिस आ गया है, तो आप सभी को बता दूं कि 100% है नीट यूजी का भी सेम रूल लागू होगा। अगर इसमें ये लागू प्रॉपर हो जाता है, काउंसलिंग कंप्लीट इस पे हो जाता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, नीट यूजी में भी लागू होगा। अब मैं आप सभी को डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश स्टेट का जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसमें बताया गया है कि 100% जो सीट्स है प्राइवेट का, इसमें 15% तो एनआरआई के लिए होगा और जो बचा हुआ 85% सीट्स है इसमें से 85% सीट्स में इसमें से 50% गवर्नमेंट सीट्स की इक्विवेलेंट फी होगा जो 42.5% होगा, और ये आपका प्राइवेट का बाकी सीट्स है जो कि अपना प्राइवेट अपना जो फी लेता है वो लेगा। ठीक है, अब ये लागू इसी ईयर से होगा नीट पीजी के लिए। नीट पीजी के लिए लागू होता है तो यूजी के लिए भी लागू हो जाएगा, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको रूल्स बताता हूं। अगर आप सभी मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि ओपन प्राइवेट में काउंसलिंग करता है। ओपन का मतलब होता है कि चाहे आप मध्य प्रदेश स्टेट से हो या मध्य प्रदेश के बाहर से स्टूडेंट्स हो, आप उसमें पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं प्राइवेट में। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप सभी मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट के बाहर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में कोई चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला रूल। सेकेंड रूल ये है, मैं आपको क्लियर समझा देता हूं कि अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट से हैं और दूसरा अगर मध्य प्रदेश स्टेट से बाहर से हैं और आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया है प्राइवेट में, तो क्या होगा, मध्य प्रदेश के स्टेट के स्टूडेंट्स जितने भी हैं अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा प्राइवेट में। उसके बाद अगर प्राइवेट का सीट बचता है तो बाहरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये लागू होगा। चाहे मैं आपको बताता हूं, चाहे अगर मानो कि किसी स्टेट के स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर 450 है, ठीक है, लेकिन आउटसाइड अगर स्टेट के स्टूडेंट्स का मार्क्स चाहे आप 520 ही ले लो है, लेकिन अगर कम मार्क्स स्टेट के स्टूडेंट्स का है, लेकिन सबसे पहले इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा प्राइवेट में एमबीबीएस के लिए। उसके बाद ही सीट बचेगा तो 520, चाहे आपका मार्क्स आउटसाइड स्टेट से है, मार्क्स ज़्यादा ही है तो क्यों है, मार्क्स चाहे ज़्यादा ही है इससे कोई मतलब नहीं है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ऐसे जैसे एमपी ने लागू किया, अगर ऐसे 10 स्टेट लागू कर देता है ये रूल, प्राइवेट का 50% सीट्स गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट, तो बहुत कट ऑफ कम चला जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा नहीं सभी स्टेट को अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा के अराउंड, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 10 स्टेट भी लागू कर दिया, अगर उन सभी 10 स्टेट में 1,000 सीट्स हैं, तब भी मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो रहेगा इस बार उससे 7 to 8 मार्क्स कम हो जाएगा। और अगर बाकी स्टेट के स्टूडेंट लागू कर दिए तो 15 to 20 मार्क्स कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है तो बाकी स्टेट के गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर देगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आप मुझे पता है कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट बहुत टेंशन में होंगे कि मेरे स्टेट में कब लागू होगा, बहुत जल्द लागू होने की उम्मीद है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि भैया हमारे इतना रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो हजारों स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, बताना बहुत मुश्किल था। आप खुद सोचो, आप एक साथ अगर आपके पास 5,000 स्टूडेंट मैसेज करें,
आप रिप्लाई दे पाओगे? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपको पता है, मैंने कई बार बताया कि आपको गोल MBBS डाउनलोड कर लेना है। 1100 से ज़्यादा PDF मैंने अपलोड किया है, मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बॉन्ड सर्विस भी अपलोड कर दिया गया है। सभी स्टेट का बॉन्ड सर्विस अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। चॉइस फिलिंग में सबसे पहला प्रायोरिटी बॉन्ड सर्विस देखा जाता है। और आप सभी को ऑल इंडिया 15% का कट ऑफ मिलेगा, कॉलेज वाइज स्टेट वाइज। आपको स्टेट 85% कट ऑफ मिलेगा। आपको प्राइवेट का कट ऑफ मिलेगा। मध्य प्रदेश का प्राइवेट का कट ऑफ बहुत जल्द अपडेट मैं कर दूंगा, विद इन 24 आवर। उसके बाद गवर्नमेंट का आपको सभी को चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर डाल दिया है 100%, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा चॉइस फिलिंग मैंने वहाँ डाला है कि वो आप फिल कर देते हैं तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिजर्विंग कॉलेज मिल जाएगा। और भी प्राइवेट का कट ऑफ है, BMS, BHMS, और भी बहुत सारे लिस्ट मैंने अपलोड किया है। आप सभी जस्ट 199 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट क्यों है? देखो, 1100 PDF आपको मैंने टीम से बनवाया है, उनका पेमेंट। आपको सर्वर का कॉस्ट लगता है, आपको पता ही है। मेंटेनेंस एप्लीकेशन कॉस्ट लगता है, गूगल प्ले स्टोर पे तो उसका कॉस्ट तो 199। मैं आपको बता दूं कि ऑनेस्टली के साथ कि अगर 1100 PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, मैं डाल दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1100 PDF सोचो आप खुद से, सब मिक्सअप हो जाएगा। और वहाँ सिस्टमेटिकली सब अरेंजमेंट करके डाला है मैंने, जस्ट 200। तो मैं चाहूँगा कि पेमेंट करके आप ले लीजिए। जो काउंसलर को 25 से 50 हज़ार तक पेमेंट अगर आप बहुत सेशन करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप कर लोगे खुद से। मैं इतना यूट्यूब पे आपको डिटेल में समझा दूंगा, और ऐप के थ्रू आप वहाँ से भी आप खुद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ताकि रिलेट करके आप ईजिली कर सकोगे। मैं आपका लिंक कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भैया मैं 200 पेमेंट नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को मैसेज करो या मेल करो, मैं आपको दे दूंगा। मेरे को 200 कमाना नहीं है, बस मेरा है कि एक सिस्टमेटिकली वहाँ पर मैंने डाल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, सभी स्टूडेंट्स को मिल पाए। आई बस में, क्योंकि उसमें मेरा पैसा लग रहा है और लगा हुआ है, इसलिए मैं कुछ अमाउंट आपसे ले रहा हूँ, बाकी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है, और बस यही बात है। और बाकी आप सभी को ये जो बताया, ये मतलब देखो, बाकी स्टेजेस से अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और ये 3 स्टेट ऐसे हैं, इसमें इन तीनों स्टेट में इतने सारे, कर्नाटका, केरला, ये कुछ 5 to 7 स्टेट ऐसे हैं, इतने सारे इसमें कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं। अगर इन सभी स्टेट में 5 to 7 स्टेट के कॉलेज लागू हो जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सभी लगभग ओपन होते हैं, सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि कट ऑफ जो है ना बहुत फिर भी डाउन चल जाएगा। और मैं अपना एक्सपेक्टेशन ये जता रहा हूँ कि जब प्राइवेट का लागू हो तो 15% सीट्स उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट का ऑल इंडिया कोटा में जरूर जाए, आई बस में। खैर कोई बात नहीं। और वैसे भी जैसे मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ कि पहले उस स्टेट के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट में भी अगर देखा जाए तो 85% जो कोटा है वो तो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होता है, आई बस में। तो अगर ऐसा होता है तो उस स्टेट के, चलो अगर स्टूडेंट जो जिसका अच्छा रैंक है, अच्छा मार्क्स है, वो अगर एडमिशन अपने स्टेट में ही ले लेते हैं, तो आप सोचो कि बाकी ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ तो और डाउन जाएगा ना। सोचो खुद, रिलेट करो, सब एक दूसरे से रिलेट है। आई थिंक आप सब भी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात करना।